जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आधुनिक के इतिहास से 200 वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उस क्वेश्चन को कराने वाले फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक नंबर में देखिए फ्रेंड्स, 200 प्लस वन यानी कि 200 वन लाइनर प्रश्न लेकर आए फ्रेंड्स जो सिलेक्टिव है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक ना, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रेंड्स, आधुनिक इतिहास, भारतीय इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्लासी के युद्ध, जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसी समय से मानी जाती है आपका आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 2 नंबर में पूछा था प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध आपका सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बक्सर का युद्ध, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ये एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना, और रेलवे में भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। वैसे तो पीसीएस लेवल के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो ये तो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1764 ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर 1764 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध कौन थे। तो अंग्रेज के विरुद्ध कौन थे फ्रेंड्स। तो मीर कासिम हो गया, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला। तो दीवानी अधिकार अंग्रेजों को कब मिला फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दीवानी अधिकार किसने दिए। तो दीवानी अधिकार आपका किसने दिए थे फ्रेंड्स। तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। तो 8 नंबर में पूछा गया था अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ। तो अस्थायी बंदोबस्त आपका 1793 ईस्वी को लागू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना, और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स रियायत बाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की। तो थॉमस मुनरो ने रियायत बाड़ी व्यवस्था शुरू की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स महलबाड़ी व्यवस्था किसने लागू की। तो महलबाड़ी व्यवस्था आपका विलियम बेंटिंग ने लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर विलियम बेंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सहायक संधि किसने शुरू की। तो सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सहायक संधि सबसे पहले कौन जुड़ा, यानी कि सहायक संधि में सबसे पहले कौन जुड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद सबसे पहले जुड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं सती प्रथा का अंत किसने किया। तो सती प्रथा का अंत आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, सती प्रथा, ठीक ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सती प्रथा निषेध अधिनियम कब बना। तो सती प्रथा तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया फ्रेंड्स, जैसा कि अभी बताया, ठीक ना। सती प्रथा निषेध अधिनियम कब आया फ्रेंड्स। तो 1829 को आया था। तो इसका करेक्ट आंसर 1829 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स अंग्रेजों की पहली राजधानी कहाँ थी। तो अंग्रेजों की पहली राजधानी आपका कोलकाता था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था अंग्रेजों की अंतिम राजधानी कौन थी। तो अंग्रेजों की अंतिम राजधानी आपका दिल्ली था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1857 के क्रांति विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो 1857 के तत्कालीन कारण आपका चर्बी युक्त कारतूस था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए चर्बी युक्त कारतूस। चर्बी युक्त कारतूस किससे बना होता था फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा, गाय और सूअर की, ठीक ना, गाय और सूअर की होता था फ्रेंड्स, सूअर, ठीक ना, सूअर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की विद्रोह का शुरुआत मेरठ से हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिल्ली से किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किसने किया था। झांसी से नेतृत्व किसने किया था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। तो लक्ष्मीबाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1857 में कानपुर का नेता कौन था। तो कानपुर का नेता, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना। तो नाना साहब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा था 1857 में अवध का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल ने किया था फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों को क्या कहते थे, ठीक ना, यानी कि अंग्रेज क्या कहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेज को क्या कहते थे फ्रेंड्स, तो सिपाही विद्रोह कहते थे, ठीक ना। सिपाही विद्रोह किसने किया था फ्रेंड्स, ये भी आपसे पूछा जाता है। बी.डी. सावरकर ने सिपाही विद्रोह कहा था, ठीक ना, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने कहा था फ्रेंड्स, सिपाही विद्रोह नहीं कहा था, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका बी.डी. सावरकर ने कहा था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद दिला दिया, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1857 के बाद शासन किसके हाथ में चला गया। तो 1857 के बाद शासन आपका ब्रिटिश क्राउन्स के पास चला गया था फ्रेंड्स, क्राउन्स हो जाएगा, ठीक ना, क्राउन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्राउन्स नहीं क्राउन, ठीक ना, ब्रिटिश क्राउन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत सरकार अधिनियम 1858 किससे संबंधित था। तो यह अधिनियम किससे संबंधित था फ्रेंड्स, तो कंपनी के शासन का अंत से संबंधित था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर कंपनी शासन का अंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स ये, ठीक ना, इसे ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गया, ठीक ना। भारत का पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा था फुट डालो और राज करो की नीति किसने लगाई थी, यानी कि जिसे हड़प नीति, यानी कि फुट डालो और राज करो का नीति, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंग्रेज, ठीक ना। और यहाँ पर हड़प नीति आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हड़प नीति हो गया, ठीक ना, और बहुत सारी नीति हो गया, आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। हड़प नीति आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अगर टाइपिंग नहीं हुआ होगा तो इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प नीति आपका डलहौजी ने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी, तो इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ पर हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, मुंबई जिसे कहा जाता है, ठीक ना, तो मुंबई उस समय कहा जाता था, मुंबई में हुआ था फ्रेंड्स। प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक ना। तो चलिए एक करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए ह्यूम ने। 31 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मुंबई में हुआ था, जिसे अभी मुंबई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बोमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बंगाल विभाजन किसने किया। तो बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन से बंगाल विभाजन जुड़ा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो ये भी 1905 को ही हुआ था फ्रेंड्स, ये दोनों जुड़ा है, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुआ था फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका ढाका में हुआ था, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक ना। मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ। तो मार्ले मिंटो सुधार आपका 1919 को लागू हुआ था फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। इस पर स्टार लगा लीजिएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस सुधार पर आई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 के सुधार पर आया था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स होम रूल आंदोलन किसने चलाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1916 में शुरू हुआ था, 1916 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था लखनऊ समझौता कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में ही लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ। तो लखनऊ समझौता आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था फ्रेंड्स, जो फूट गया था 1906 में, यानी कि 1906 में जो फूट गया था उसको शामिल किया गया था फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी भारत कब लौटे। तो गांधी जी भारत कब लौटे फ्रेंड्स, तो 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत लौटे थे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 ईस्वी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको महात्मा की उपाधि दिया था, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कहाँ हुआ। तो गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स, चंपारण में हुआ था। तिनकटिया प्रणाली 1/3 भाग पर, यहाँ पर मान लीजिए 4 भाग है ना, तो एक भाग पर उसे यानी कि नील की खेती करना पड़ता था, और जब नील की खेती कर लेता था फ्रेंड्स तो वो ज़मीन, ठीक ना, बंजर हो जाता था, और 3 से 4 साल उस पर कोई भी यानी कुछ भी नहीं उपजता था, ठीक ना। इसलिए बहुत सारे छात्र यानी कि किसान, छात्र नहीं, ठीक ना, किसान परेशान हो गए, और गांधी जी ने यानी कि गांधी जी इसका पहला आंदोलन किया था फ्रेंड्स, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, ठीक ना। तो चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोलेट एक्ट कब आया। तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स 19 मार्च 1919 को, ठीक ना, इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 19 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट आया था, डेट भी आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल डायर इसके लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित है। तो खिलाफत आंदोलन आपका तुर्की के खिलाफत से संबंधित है, ठीक ना। तो तुर्की के यानी कि तुर्की का विरोध कर रहा था फ्रेंड्स, तो तुर्की का खिलाफा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1920। डेट भी याद रखिए फ्रेंड्स, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और कब इसे स्थगित कर दिया गया था फ्रेंड्स, इसे ये भी याद रखिएगा 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया। तो चौरी चौरा हत्याकांड के वजह से वापस लिया गया फ्रेंड्स 1922 में, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स। चौरी चौरा कब हुआ था फ्रेंड्स, यानी चौरी और चौरा कांड कब हुआ था। तो 1922 में हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन पूछा था साइमन कमीशन कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था फ्रेंड्स। तो 1927 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक ना। और साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया। तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, ठीक ना। 1927 में आया फ्रेंड्स। इसे साइमन गो बैक का नारा 1927 में ही दे दिया, और इसे भारत से भगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। साइमन कमीशन का नारा क्या था। तो साइमन गो बैक था, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नेहरू रिपोर्ट कब आई। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1928 को नेहरू रिपोर्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। तो नेहरू रिपोर्ट के आपका अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, तो इसका करेक्ट आंसर मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज
की घोषणा कब हुई? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 को हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर 1929 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को शुरू हुआ था फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। दांडी मार्च कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च हुआ था फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दांडी मार्च कहाँ समाप्त हुआ? तो दांडी मार्च आपका दांडी में समाप्त हुआ फ्रेंड्स, लेकिन शुरू कहाँ हुआ था? तो इसे याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से, ठीक ना, साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था फ्रेंड्स, और दांडी में समाप्त हुआ, और फाइनली गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? तो नमक कानून का तोड़ना, और ये सफल हुआ फ्रेंड्स गांधी जी द्वारा, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, गांधी इमरन समझौता कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स 1931 को गांधी इमरन समझौता हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन पूछा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 को। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 को हुआ था फ्रेंड्स। और ये सबसे इम्पोर्टेंट गोलमेज सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक ना, और 11 सूत्री मांग रखी थी फ्रेंड्स, जो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था पूना पैक्ट कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पंचायती स्वायत्ता, ठीक ना, स्वायत्तता, प्रांतीय, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्तता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए? तो यानी कि 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था फ्रेंड्स, और 1918 तक चला था, ठीक ना, 1914 से लेकर 1918 तक चला था फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1939 को शुरू हुआ था, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत को युद्ध में शामिल किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स वायसराय लिनलिथगो ने भारत को शामिल कर दिया था विश्व युद्ध में, तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही, ठीक ना, कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनोबा भावे। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्रिप्स मिशन, यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन, ठीक ना। क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 को आया था फ्रेंड्स, जो आपका नारा दिया गया था यानी कि हे राम भारत छोड़ो, यानी कि ये नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, ठीक ना, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये गांधी जी ने शुरू किया था फ्रेंड्स 8 अगस्त 1942 को, ठीक ना, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो क्या था, ठीक ना, करो या मरो हे राम भारत छोड़ो, ये नारा आपका महात्मा गांधी ने ही दिया था, ठीक ना, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, करो या मरो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना, रास बिहारी बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी क्यों कहा गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसके नेतृत्व के कारण, यानी कि उसके नेतृत्व के कारण इसे बोस कहा गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? तो उसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी, ठीक ना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, INA का नारा क्यों था, यानी कि क्या था, ठीक ना, INA का नारा क्या था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा था फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये नारा है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, कैबिनेट मिशन कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन 1946 को आया था।
तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर 1946 हो जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1946 को अंतरिम सरकार की गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1946 को संविधान सभा की गठन हुआ था। 86 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका यानी कि अस्थायी अध्यक्ष था फ्रेंड्स, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अस्थायी अध्यक्ष था, और अस्थायी अध्यक्ष आपका सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ये हम पॉलिटी के क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक ना। तो अगर पॉलिटी यानी कि आप पॉलिटी की वीडियो देखना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको संविधान का पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसमें भी 200 प्रश्न कराए हैं फ्रेंड्स, तो जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक ना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होगा, और सभी प्रश्न यहाँ से सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चैनल पर नए फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जोर से कर लीजिएगा। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा था माउंटबेटन योजना कब आई? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। भारत का विभाजन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 19 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि आपका जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 92 नंबर क्वेश्चन पर भारत की स्वतंत्र का दिन कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स स्वतंत्रता का दिन कौन था? तो आप सभी को पता होगा 15 अगस्त फ्रेंड्स। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का कथन किसका है? ठीक ना, यानी ये किसने कहा था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था फ्रेंड्स, तो इसे ध्यान रखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स, वंदे मातरम किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। यानी वंदे मातरम आपका इस पर फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा संसद में बहस भी हुआ था, ठीक ना, वंदे मातरम से रिलेटेड, ठीक ना। तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था आनंद मठ किसने लिखा? तो आनंद मठ भी इसी ने लिखा था फ्रेंड्स, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 को बंगाल विभाजन रद्द किया गया, ठीक ना। 1905 में बंगाल विभाजन मतलब टूटा था फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख सकते हैं 1911 में फिर से इसे रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है फ्रेंड्स, 1911 में राजधानी कोलकाता कहाँ स्थानांतरित की गई? तो दिल्ली कर दी गई फ्रेंड्स, यानी कि कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पर जाइएगा और गुड्डू कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको हमारा ही चैनल देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो 101 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने किया था। 102 नंबर क्वेश्चन पूछा था, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन पूछा था, आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे देखिएगा, ठीक ना, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक ना। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुआ था जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आत्मराम पांडुरंग ने किया था फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राम पांडुंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडियार मद्रास में फ्रेंड्स। तो अंडियार मद्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हेनरी बिबियन डेरोजियो से जुड़ा है। छापना है क्या? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर टेलीग्राम का लिंक, अगर आपका इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा और सर्च कीजिएगा गुड्डू कुमार ऑफिशियल, आपको ऑफिशियल चैनल देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाकर सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी को हुआ था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए आप देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मराम पांडुरंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 106 नंबर क्वेश्चन में पूछा था फ्रेंड्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने इसका स्थापना किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंडियार मद्रास में स्थित है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन में पूछा था यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हेनरी बिबियन डेरोजियो से जुड़ा है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम कब बना? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1856 को बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विधवा पुनर्विवाह समर्थन कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था, जो 1907 में मतलब हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नरम दल के नेता कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले। गरम दल के नेता कौन थे फ्रेंड्स? तो बाल गंगाधर तिलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी पर स्टार लगाते जाइएगा और याद करते जाइएगा, ठीक ना। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय सेवा परीक्षा ICS की यानी कि शुरुआत कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1854 ईस्वी को हुआ था। भारत में पहली रेल कब चली? तो 1853 में। आप सभी को पता होगा लॉर्ड कैनिंग के समय में चला था फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 1853 में थाने से, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है, मुंबई से थाने के बीच पहली रेल यानी कि चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था पहली रेल कहाँ चली थी? तो बम्बई से, जिसे अभी फ्रेंड्स मुंबई कहा जाता है, थे से थाने तक चली थी फ्रेंड्स। थाने हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, थाने हो जाएगा, ठीक ना, थाने नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, टाइपिंग में मिस्टेक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत में पहला डाकघर कब स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1837 ईस्वी को स्थापित हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये RRB SSC हो गया, ठीक ना, कई बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक ना, तो इसे मतलब कि नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स और याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुट्स डिफेंस किससे संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बुट्स डिस्पेंस, ठीक ना, कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1854 ईस्वी को आया था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बुट्स डिस्पेंस, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हंटर आयोग, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो ये भी शिक्षा से संबंधित था। इल्बर्ट
बिल विवाद कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1853 को हुआ था, जिस समय रेल चला था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा 1853 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इल्बर्ट बिल, ठीक ना, किस वायसराय के समय आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्रेस की स्वतंत्रता किसने दी? तो प्रेस की स्वतंत्रता आपका लॉर्ड रिपन ने ही दिया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 126 नंबर क्वेश्चन में वर्न क्यूलर प्रेस एक्ट किसने लगाया था, ठीक ना, यानी कि ये किसने लगाया था फ्रेंड्स? तो लॉर्ड लिटिल हिल ने ही लगाया था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दिल्ली दरबार कितनी बार हुआ? तो दिल्ली दरबार आपका 3 बार हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं पहला दिल्ली दरबार कब हुआ? तो 1877 ईस्वी को पहला दिल्ली दरबार लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किसने कराया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने कराया था। और तृतीय दिल्ली दरबार कब लगा था फ्रेंड्स? तो 1911 को लगा था। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विधायी परिषद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 1892 का अधिनियम किससे जुड़ा था? तो ये किससे जुड़ा था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समिति निर्वाचन से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन पूछा था मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आगा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार कहाँ किया था, ठीक ना, दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था फ्रेंड्स। सत्याग्रह आपका चंपारण सत्याग्रह मत मारिएगा फ्रेंड्स, ये भारत में किया था, ठीक ना। पहला सत्याग्रह आपका दक्षिण अफ्रीका ने ही प्रयोग कर लिया था, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो नील की खेती से, 3 कठिया प्रणाली जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रेंड्स खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ये कर माफी से संबंधित था, यानी कर को माफ किया गया, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर जो है महात्मा गांधी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का क्या किया गया, यानी विदेशी वस्त्रों को क्या किया गया? तो इसका बहिष्कार किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास ने आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 को, ठीक ना, 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन किससे जुड़ी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा था। नेक्स्ट देख लेते हैं IHSRA का प्रमुख नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ था फ्रेंड्स? 1925 को हुआ था फ्रेंड्स, 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं काकोरी कांड किससे संबंधित था फ्रेंड्स? तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट देखते लेते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई? तो साइमन कमीशन के विरोध में इसे लाठी से मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी फ्रेंड्स लाला लाजपत राय की। तो साइमन कमीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 में हुआ था फ्रेंड्स, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखी है फ्रेंड्स? तो बिस्मिल्लाह अजीमाबादी ने लिखा है। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां ऑफिशियली पूछा जाता है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स पिलगी बेकैया ने, यानी कि बकैया अब बेकैया इसे फ्रेंड्स याद रखिए बेकैया, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसलिए बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। बेकैया आपको याद रखना है, पिलिंगी आपको याद रखना होगा या तो रखिएगा, ठीक ना, नहीं तो बेकैया आपको इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना, राष्ट्रीय ध्वज तक। तो बेकैया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, पिलिंगी याद हो या नहीं हो, ठीक ना, बेकैया आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, बार बार इसलिए बोलें ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 149 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन किस लिए प्रसिद्ध है? तो मौलिक अधिकार
अधिकार की इसकी मांग किया गया था फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी फ्रेंड्स मौलिक अधिकार का। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बीपीएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारत में पहली महिला अध्यक्ष कौन थी फ्रेंड्स? तो महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो कांग्रेस यहाँ पर होता है, ठीक ना। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाता है फ्रेंड्स एनी बेसेंट, ठीक ना। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला पूछे फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर कांग्रेस होता है फ्रेंड्स, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो कांग्रेस कर लीजिएगा, ठीक ना। तो कांग्रेस इसे कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन मत होना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। भारत की पहली महिला अध्यक्ष, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक ना। तो ये एनी बेसेंट हो जाएगा। वही पूछे फ्रेंड्स भारतीय, यहाँ पर भारतीय नहीं लगा रहेगा फ्रेंड्स तब, ठीक ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे फ्रेंड्स तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग ही मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यानी ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक ना। यहाँ पर होता है फ्रेंड्स कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक ना। यहाँ पर ये होता है, ठीक ना, भारत नहीं होता, ठीक ना। तो इसे सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। और यहाँ पर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत सरकार अधिनियम, यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा गया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेंटेनिंग चेम्सफोर्ड सुधार ऑक्शन, यानी कि इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था द्वैध शासन किस अधिनियम से आया? तो 1919 के ही अधिनियम से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1935 को द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स 1939 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स सिंगापुर। INA का सर्वोच्च पद क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है सर्वोच्च सेनापति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेबल योजना कब आई? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स 1945 को बेबल योजना आई थी। शिमला सम्मेलन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैबिनेट मिशन यानी कि कितने सदस्य थे? यानी कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स, वैसे यहाँ पर टाइपिंग कर दिए तो बता दिए, ठीक ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, यानी पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक यानी कि प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 का। बनकर कब तैयार हो गया था फ्रेंड्स? तो इसे याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को, नवंबर, ठीक ना, 1949 को बनकर तैयार हो गया था फ्रेंड्स। लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। इस पर डबल स्टार लगा लीजिएगा, ठीक ना। बहुत सारे छात्र यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब बनकर तैयार, ऐसा पूछे फ्रेंड्स भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया, ठीक ना। तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था फ्रेंड्स पूरी तरह। लेकिन लागू कब किया गया था फ्रेंड्स? जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत गणराज्य कब बना, ठीक ना। भारत गणराज्य कब बना फ्रेंड्स? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना। वैसे तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। लेकिन गणराज्य कब बना था फ्रेंड्स? तो 26 जनवरी 1950 को गणराज्य बना था। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ? तो इसे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। ये इतना इंपॉर्टेंट कि आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सभी छात्र जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। संविधान मसौदा समिति अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स,
तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये देख लीजिएगा अच्छे से। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक ना। यह किस कारण से प्रसिद्ध है, ठीक ना। तो यह किस कारण से प्रसिद्ध है? विस्तृत प्रावधान है फ्रेंड्स, यानी कि ये बहुत लंबा संविधान है, ठीक ना। लंबा संविधान है, सबसे लंबा संविधान है फ्रेंड्स, इसलिए सबसे बड़ा संविधान इसे कहा जाता है, ठीक ना। इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित संविधान है, यानी कि ये हाथ से लिखा गया, ठीक ना। इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये लिखित संविधान है, यानी कि इसे हाथ से पूरी संविधान को लिखा गया है। 173 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक ना। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में पूछे फ्रेंड्स, तो वर्तमान में कौन है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये बहुत सारे छात्र नहीं जानते, ठीक ना। इसे ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन फंसाना रहेगा, ठीक ना, तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछेगा फ्रेंड्स, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानना है। आधुनिक भारत के शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकाले को कहा जाता है, ठीक ना। आधुनिक भारत के शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकाले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकाले मिनट कब आया, ठीक ना। मैकाले मिनट कब आया था? तो 1835 को आया था। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसका मतलब कि राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जो गाते हैं फ्रेंड्स, उसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीयता राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिए। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? जन्म तो आप सभी को पता होगा, लेकिन मृत्यु नहीं पता होगा, ठीक ना। मृत्यु हुई था फ्रेंड्स 30 जनवरी 1948 को। और गांधी जी की हत्या किसने किया था? तो नाथूराम गोडसे ने किया था। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने किया था? बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ था। इसकी माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिता का नाम पूरा डिटेल में कमेंट में भर दीजिएगा। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो पोरबंदर में इसका जन्म हुआ था। गांधी जी का बचपन का नाम क्या था फ्रेंड्स? कस्तूर, यानी कि आपको कमेंट करके बताना, ठीक है ना, हम क्यों बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से का हिस्सा है? सविनय अवज्ञा का हिस्सा है फ्रेंड्स। ये किस मतलब इसको किसने चलाया था? 1930 में हुआ था फ्रेंड्स। और इसको चलाया था किसने? तो महात्मा गांधी ने चलाया था। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? तो नमक सत्याग्रह इसे कहा जाता है फ्रेंड्स, यानी कि नमक से संबंधित है। ये आपका यात्रा कहाँ से शुरू किया था फ्रेंड्स? इसे डांडी मार्च भी कहा जाता है, ठीक ना, डांडी मार्च। तो ये कहाँ से शुरू किया था फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था फ्रेंड्स। और डायरेक्ट कहाँ पर आया? तो डांडी में आया फ्रेंड्स। और महात्मा गांधी ने नमक की कानून को तोड़ दिया। तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, असहयोग आंदोलन में सरकारी उपाधियों को क्या किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स, सभी लोग त्याग कर दिया, ठीक ना। जैसे कि फ्रेंड्स भारत यानी कि महात्मा गांधी ने भी अपना उपाधि त्याग कर दिया था। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1942 को हुआ था। टाइम लाइन भी याद रखना है फ्रेंड्स, 1942 को हुआ था। और ये किसने किया था फ्रेंड्स? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने बहुत काम किया है फ्रेंड्स, याद अच्छे से रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स लॉर्ड लिनलिथगो इसका करेक्ट आंसर ये। भारत में ब्रिटिश शासन कितने वर्षों तक रहा? तो लगभग 2 वर्ष तक हमारे भारत पर यानी कि अंग्रेज ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, आधुनिक भारत का इतिहास किस शताब्दी से शुरू माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18वीं यानी कि जैसे कि 1821 हो गया, 1820 ये माना जाता है फ्रेंड्स आधुनिक, ठीक ना। यानी कि 1857 की क्रांति जहाँ से पढ़ते हैं, ठीक ना, वहीं से आपका आधुनिक भारत शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर किसने तैयार किया? तो महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने इसका मतलब चार्टर तैयार किया था। भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ? तो सूरत में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मद्रास की स्थापना कब हुई? तो मद्रास की स्थापना 1639 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसे याद रखिएगा, मद्रास में मतलब स्थापना हुआ था। कोलकाता मद्रास की स्थापना हुआ था। कोलकाता की स्थापना
जॉब चार्नक, ठीक ना, इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बम्बई, ठीक ना, जिसे अभी मुंबई कहा जाता है फ्रेंड्स, अंग्रेजों को कैसे मिली, तो दहेज में मिला था फ्रेंड्स। दहेज में पहले बम्बई दे दिया गया था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देख लेते हैं बम्बई किससे दहेज में मिला था, तो पुर्तगाली ने बम्बई को दहेज में दे दिया था। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारतीय इतिहास में 1857 का विद्रोह कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर यह फ्रेंड्स प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, ठीक ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। यह किसने कहा था फ्रेंड्स, तो बी डी सावरकर ने कहा था, इसे भी फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की आज़ादी का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दिया जाता है, जो भी आंदोलन हुआ फ्रेंड्स उसको श्रेय दिया जाता है। तो ये रहा फ्रेंड्स 200 MC यानी कि वन लाइनर प्रश्न जो सिलेक्टिव था, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक लीजिए भारत वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।